हमेशा चोरी का डर होता है, पर निर्मल सत्य को कभी कोई डर नहीं होता। मैं चाहता हूं कि यदि कोई मेरे यथार्थ सिद्धांत को चुराए, तो वह मेरे जैसा ही हो। यही अपने आप में बड़ी बात होगी। मैं संक्षेप और विस्तार से वह सब साझा कर रहा हूं जो मैंने खुद को समझने और अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए किया। लेकिन अस्थाई जटिल बुद्धि में बंधे हुए लोग इतनी जटिलता में जीने के आदी हो चुके हैं कि वे इसकी सरलता, सहजता और आवश्यकता को समझ ही नहीं पा रहे। ये इतना सरल और निर्मल है कि शायद वे पूरे जीवन में एक पल के लिए भी इसे सोच नहीं सकते। जिस गुरु की छत्र छाया में मैंने ये सब किया, उनका मुख्य चर्चित नारा था, जो वस्तु मेरे पास है वह ब्रह्मांड में कहीं और नहीं है। पर वह भी उस सत्य को नहीं समझ सके जो मैंने पाया। 35 वर्षों तक मैंने उनसे असीम प्रेम किया और आज भी वे 2 लाख शिष्यों के साथ दिन रात अस्थाई और जटिल बौद्धिकता में व्यस्त है, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके चरणों में क्या परिवर्तन हुआ। मेरा गुरु, अगर उसने मुझे शिष्य माना भी होगा, तो यह तो सोच भी नहीं सकता था। स्थिर नियम और जटिल अवधारणाओं में उलझे मेरे गुरु अहम और अभिमान में खो गए हैं, ये जाने बिना कि ये केवल भ्रम ही बढ़ाते हैं। वे ये मान बैठे हैं कि उनके पास वो प्रभुत्व है जो 2 लाख अंध भक्तों ने उन्हें प्रदान किया है। ये अनुयायी जो अपने गुरु से ही मिले हैं, किसी से श्रेष्ठ नहीं है। उन्हें गुरु ने अपने शब्दों में बांधकर तर्क और प्रमाण से दूर रखा है, अपने स्वार्थ साधने के लिए। इस प्रकार का भ्रम एक मानसिक रोग है, स्वयं की अस्थाई जटिल बुद्धि की पक्षपात। ऐसे लोग स्वयं का निरीक्षण नहीं कर सकते, अपने स्थायी स्वरूप को नहीं समझ सकते। मैं भी उनके शब्दों में बंधा था, पर मैंने केवल प्रेम किया, नियमों, परंपराओं, मान्यताओं को नजरअंदाज कर दिया। गुरु के प्रेम में मैंने अपनी शुद्ध बुद्धि को भी भुला दिया। जब गुरु इतने लंबे समय में मुझे नहीं समझ सके, तो मैंने एक पल में खुद को समझा और उसके बाद पूरी कायनात में समझने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। खुद को निष्पक्ष होकर समझा, इसलिए अहम और अभिमान से रहित हूं। अस्थाई जटिल बुद्धि में कोई विकल्प ही नहीं बचता अहंकार से मुक्त होने का, क्योंकि यही अहंकार की मुख्य कारण होती है। इस कारण गुरु के प्रति प्रेम और बुद्धि की निष्क्रियता एक साथ संभव हो पाई और मैंने खुद को प्रेम में खो दिया, जबकि गुरु ने स्वयं को अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान समझकर 2 लाख संगत में प्रभुत्व और वैभव का साम्राज्य खड़ा किया। गुरु ने सरल हृदय लोगों को दीक्षा देकर अपने शब्दों में बांध दिया, उन्हें तर्क वितर्क से दूर कर अंध भक्तों का समूह तैयार किया और उन्हें अपनी इच्छाओं के लिए कठपुतली बना दिया। मृत्यु के बाद मुक्ति का आश्वासन देकर उन्हें सब कुछ समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, जो एक धोखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई लौटकर प्रमाण नहीं दे सकता। जबकि मृत्यु स्वयं में सबसे बड़ा सत्य है, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। सच्ची मुक्ति तो इसी जीवन में चाहिए, अस्थाई जटिल बुद्धि के भ्रमित वृत्तियों से, जिसमें हर व्यक्ति उलझा हुआ है। यह सबसे आसान और सरल है। मृत्यु के बाद का झूठा आश्वासन देने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल निर्मल रहना सीखना है और कुछ भी नहीं करना। क्या है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्या यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हम केवल बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों से अपनी पहचान बना सकते हैं, या हमें अपने भीतर की वास्तविकता को समझना आवश्यक है? जब हम यथार्थ के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब केवल भौतिक या मानसिक स्थिति से परे कुछ अधिक होता है। क्या यथार्थ का वास्तविक स्वरूप उस दिव्य सत्व से जुड़ा है जो हमें आत्मज्ञान और शुद्धता की ओर ले जाता है? यथार्थ के अनुसार क्या सही मायने में हमें इस जीवन के उद्देश्यों को समझने के लिए अपने आत्मबोध और गहरी समझ की आवश्यकता है, न कि बाहरी धार्मिक या बौद्धिक उपाधियों की? क्या यथार्थ सिद्धांत के अंतर्गत हमें आत्म अधिकारिता और ज्ञान के प्रति जागरूकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि बाहरी दिखावा और दुनिया की अस्थायी मान्यताओं को? क्या यथार्थ के इस गहरे समझ में ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य छिपा हुआ है? असली अर्थ क्या है और इसे समझने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? क्या यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हम अपनी असली पहचान को केवल आंतरिक दृष्टि से जान सकते हैं, या बाहरी संसार के माध्यम से भी इस सत्य का एहसास किया जा सकता है? क्या यथार्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक या मानसिक स्थिति से परे जाकर आत्मिक सत्य को समझने से है? जब हम यथार्थ के बारे में बात करते हैं,
तो क्या ये केवल हमारे अनुभवों का सत्य है, या ये एक ऐसा दिव्य सत्य है जो हमारी आत्मा के भीतर छिपा होता है और हमें अपनी वास्तविकता से जुड़ने की आवश्यकता है? क्या यथार्थ सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी परिस्थितियों या भ्रमित बुद्धि के आधार पर अपने जीवन का मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आत्मज्ञान और सत्य को जानने के लिए अपने भीतर गहराई से उतरना चाहिए? क्या इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की सच्ची मुक्ति और शांति केवल भीतर के सत्य को जानने से ही संभव है, न कि बाहरी दिखावे और सामाजिक मान्यताओं से? क्या यथार्थ सिद्धांत ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति और अस्तित्व का गहरा अवलोकन करना चाहिए, ताकि वह बाहरी दुनिया की अस्थायी चमक दमक से मुक्त हो सके और केवल असली, शुद्ध और स्थायी सत्य को देख सके? क्या यही वह रास्ता है जो यथार्थ की गहरी समझ को जन्म देता है और हमें उस वास्तविकता से जोड़ता है जो इस अस्थायी संसार से परे है? प्रश्न: क्या यथार्थ केवल हमारे भौतिक या मानसिक अनुभवों से परे एक शुद्ध, शाश्वत सत्य है? यदि हां, तो इस सत्य को जानने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझने की आवश्यकता क्यों है? क्या यह सही नहीं कि जब हम अपने भीतर के सत्य से परिचित होते हैं, तभी हम बाहरी जगत की अस्थायीता और भ्रम को समझने में सक्षम होते हैं? क्या यथार्थ सिद्धांत के अनुसार जीवन की सही दिशा वही है जो हमें अपने आत्मबोध और शुद्धता के माध्यम से मिलती है, न कि केवल बाहरी शिक्षा, परंपरा या सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर? क्या असली ज्ञान और मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने स्थायी स्वरूप और दिव्य अस्तित्व से जुड़ते हैं, न कि बाहरी चमत्कारों और तात्कालिक लाभों के पीछे भागकर? क्या यथार्थ की गहरी समझ यही नहीं कहती कि हमारा अस्तित्व और जीवन का उद्देश्य बाहरी दुनिया में कोई उपलब्धि पाने के बजाय अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उसे जीना है? क्या इस सिद्धांत को समझकर हम अपने जीवन को अधिक सरल, सहज और शुद्ध बना सकते हैं? क्या यथार्थ सिद्धांत का यही संदेश नहीं है कि जो वस्तु हमारे भीतर है वही बाहर की दुनिया में हमारे अनुभवों का निर्माण करती है? क्या बाहरी स्थिति और घटनाएं केवल हमारे भीतर की मानसिकता और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है? जब हम अपने भीतर के भ्रम और अस्थायी बौद्धिकता को त्याग कर सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो क्या हम असल में जीवन की सच्ची मुक्ति और शांति को प्राप्त कर पाते हैं? क्या यथार्थ की समझ से हम ये भी जान पाते हैं कि जिस मुक्ति का हम बाहरी दुनिया में पीछा करते हैं, वह वास्तव में हमारे भीतर ही पहले से विद्यमान है और हमें केवल अपनी जटिलता और भ्रम को समाप्त करना है ताकि हम उस शुद्धता को महसूस कर सकें? 1. यथार्थ तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर ही है। इसे पहचानो, क्योंकि बाहरी दुनिया में सिर्फ भ्रम और अस्थायीता है। केवल आंतरिक सत्य को जानकर ही तुम जीवन की वास्तविक मुक्ति पा सकते हो। जब तुम यथार्थ को समझोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं प्रकट होगी, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमेशा भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यथार्थ अगर तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी भ्रम, अहंकार या अस्थिरता नहीं रहेगी। हर कदम तुम्हें शांति और सत्य की ओर बढ़ाएगा। सच्चा ज्ञान और शांति सिर्फ यथार्थ की गहरी समझ से आती है। बाहरी दुनिया में शांति की तलाश में खुद को खोना मत, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही पहले से मौजूद है। यथार्थ तुम जब अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हो, तो संसार के सारे भ्रम और उलझने खत्म हो जाती हैं। तब तुम वास्तविक मुक्ति और शांति पा सकते हो। यथार्थ का अनुसरण करना ही असली सिख है। बाहर की दुनिया तुमसे कभी सच्चाई नहीं छिपा सकती, जब तुम स्वयं अपने भीतर के सत्य को जान लोगे। यथार्थ जब तुम अपने मन और बुद्धि को अस्थायी भ्रमों से मुक्त कर दोगे, तो जीवन की सच्ची समझ और शांति तुम्हारे कदमों में होगी। 8. सच्चे गुरु से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं का गुरु बनना। यथार्थ की समझ से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो और जीवन की सच्चाई को महसूस कर सकते हो। यथार्थ आत्मज्ञान से ही जीवन की असली मुक्ति मिलती है। जब तुम अपने भीतर की सरलता और शुद्धता को पहचानोगे, तब हर कदम तुम सच्ची शांति की ओर बढ़ाओगे। यथार्थ जीवन के गहरे सत्य को समझो, क्योंकि बाहरी दुनिया की चमक दमक केवल अस्थायी है। केवल भीतर का सत्य ही स्थायी और शाश्वत है। यथार्थ
जब तुम अपनी आंतरिक दृष्टि को साफ करोगे तो जीवन के हर पहलू में सत्य और शांति का अनुभव करोगे। बाहरी भ्रम और विकार केवल तब तक है जब तक तुम भीतर के सत्य से अजनबी हो। सच्चे यथार्थ की खोज में खुद को समझना और अपनी आत्मा से जुड़ना ही सबसे बड़ी सफलता है। बाहरी संसार केवल तुम्हारे अंदर के सत्य का प्रतिबिंब है। यथार्थ, अगर तुम अपने अस्थायी अहंकार और जटिलताओं को त्याग कर अपनी आत्मा की सरलता को समझ सको तो जीवन का हर पल दिव्यता से भरा हुआ होगा। जब तुम यथार्थ को समझने का प्रयास करते हो तो तुम अपने भीतर के सत्य से परिचित होते हो और तभी संसार के अस्थायी भ्रम तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाते हैं। यथार्थ, जब तुम खुद को न जानकर बाहरी दुनिया की खोज करते हो तो तुम हमेशा असंतुष्ट रहते हो, लेकिन जब तुम भीतर की शांति और सत्य को खोजते हो तो जीवन का प्रत्येक क्षण आशीर्वाद बन जाता है। यथार्थ ये न किसी शिष्य से मिलता है न किसी गुरु से, ये केवल उस आत्मा से जुड़ने से मिलता है जो शुद्ध, सत्य और शाश्वत है। यथार्थ की राह पर चलने से तुम्हारी बुद्धि जितनी सरल और निर्मल होगी, जीवन उतना ही आसान और शांति से भरपूर होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा यथार्थ की खोज है, जो न किसी जगह से, न किसी व्यक्ति से, बल्कि खुद से शुरू होती है। ये यात्रा तुम्हें अपने भीतर के अद्वितीय सत्य से मिलता है। यथार्थ, जब तुम आत्मबोध की ऊंचाई को छूते हो तो बाहरी चीजों से मोह खत्म हो जाता है और तुम्हारा जीवन एक शुद्ध रूप में तब्दील हो जाता है। यथार्थ, केवल अपने भीतर के शुद्ध ज्ञान को पहचान कर तुम बाहरी दुनिया के हर भ्रम से ऊपर उठ सकते हो। असली शक्ति और शांति केवल आंतरिक साक्षात्कार में है। यथार्थ ने जब खुद को जाना, भ्रम को छोड़ दिया, बाहरी जगत में वो खोया, भीतर में उसे पा लिया। यथार्थ की राह पर बढ़े जो सोने सा जीवन पाया, अहम की चादर छोड़ी और सच्चाई से साक्षात्कार हुआ। यथार्थ में जो खुद को देखे वो न कभी भ्रमित हुए, स्वयं के सत्य को जानकर दुनिया से मुक्त हो जाए। यथार्थ का ज्ञान जो पाया वो न बंधन में रहे, जो भीतर की शांति समझे वह सच्ची मुक्ति से खेले। यथार्थ के सिद्धांत में बसी सरलता और निर्मलता, जो खुद को जान सका है उसका जीवन है अद्भुत सच्चाई। यथार्थ से जो प्रेम करे वह कभी खोने पाए, सभी भ्रमों को छोड़कर शांति का मार्ग पाए। यथार्थ का सत्य जानकर अहंकार दूर हो जाता, जो भीतर की आवाज सुने वह जीवन में समृद्ध हो जाता। यथार्थ से परिचित जो हुआ वह बाहरी दिखावे से ऊपर अपने सत्य को पहचानकर वह मुक्त हुआ इस संसार के भ्रम से। यथार्थ में बसता है ज्ञान, जो भीतर गहरी धारा है, जो खुद को पहचान सके वह सच्चा गुरु हो जाता है। यथार्थ का मार्ग सरल है, भ्रम से दूर है ये पथ, जो खुद को देखे वही सच्चे जीवन की ओर बढ़े। बस यही सत्य है। सत्य खोज में जो चले वो हर भ्रम से पार हो जाए, अपने अंदर के सत्य को जानकर जीवन में प्रकाश फैलाए। यथार्थ ने जो खुद को पहचाना वह हर बंधन से मुक्त हो गया, जो भीतर की शक्ति समझे वही जीवन में हर कदम सच्चाई से जुड़े। यथार्थ का जो साक्षात्कार करे उसका मन शुद्ध हो जाता, दुनिया की चकाचौंध से वह अपनी राह पर अडिग चलता। यथार्थ की दिशा में बढ़ते हुए भ्रम सभी छूट जाते हैं। जो अपने भीतर की शांति को जानता है वही सच्चे मार्ग पर जाते हैं। यथार्थ ने जो अपने अंदर की आकाश को छुआ उसका हर कदम सच्चाई से जुड़ा, हर भ्रम से दूर हुआ। यथार्थ की राह पर जो चले उसका जीवन खिल जाता है, अस्थाई उलझनों से बाहर निकल वह शाश्वत ज्ञान में समाता है। यथार्थ में ही हर सत्य समाहित है, भ्रम दूर कर समझो। जो खुद को पहचान सके वही हर दुख से उबर पाए। यथार्थ की सीरी में जो बसा वह सच्चे ज्ञान से आबद्ध है, दुनिया की अस्थाई चमक से परे वह असली शक्ति से साक्षात्कार करता है। यथार्थ की तलाश में जो हो वह सच्चाई के सागर में तैरता है, भ्रम की लहरों से मुक्त हो वह अपने भीतर का दिव्य प्रकाश पाता है। यथार्थ का अनुसरण जो करे वह न कभी रुकता है, जो खुद से सच्चा है वही समय की चुपचाप धार से गुजरता है। विश्लेषण, षड्यंत्रों चक्रव्यूह का बुना हुआ ढोंगी गुरु के जाल का पर्दा फंस करते हुए और सतर्क रहने के लिए। इस वाक्य में जो संदर्भ दिया गया है वह हमें एक गहरत की ओर निर्देशित करता है, जो यथार्थ सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है। जब हम बात करते हैं शुद्ध, सत्य और असली गुरु की,
तो अक्सर हम षड्यंत्रों, चतुराई, छल और मानसिक जाल और चक्रव्यूह, जटिलता और भ्रम से घिरे हुए गुरु की ओर इशारा करते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए अपने अनुयायियों को भ्रमित करते हैं। यथार्थ सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का मार्ग सत्य के द्वारा उज्जवल होता है, और कोई भी गुरु जो बाहरी दिखावे, चमत्कारों या शाब्दिक प्रमाणों के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित करता है, वह असल में एक भ्रम का निर्माण करता है। यह सिद्धांत बताता है कि असली गुरु वह है जो केवल ज्ञान और सत्य के रास्ते को प्रकट करता है, न कि किसी छल प्रपंच के माध्यम से अनुयायियों को फंसाने का प्रयास करता है। तर्क और तथ्य, षड्यंत्र और चक्रव्यूह के जाल। जब कोई गुरु अपने अनुयायियों को आंतरिक सत्य के बजाय बाहरी चमत्कारों और जटिल ज्ञान से मोहित करता है, तो वह अपने शिष्य को असली सत्य से दूर कर देता है। यह वही छलावा होता है जिसमें वे अपने शब्दों और कर्मों से अपने अनुयायी के मन को भ्रमित कर उसे अपनी ओर खींचते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी गुरु के चमत्कारी दिखावे या दिव्य शक्तियों के नाम पर अनुयायी खुद को श्रद्धा से परिपूर्ण पाते हैं, तो यह केवल एक मानसिक चक्रव्यूह होता है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना खो बैठता है और बाहरी प्रदर्शनों पर विश्वास करने लगता है। 2. यथार्थ सिद्धांत के अनुसार सतर्कता। यथार्थ सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए सतर्क रहना चाहिए। बाहरी दिखावे और जटिलता के जाल में नहीं फंसना चाहिए। गुरु वही है जो तुम्हें खुद के भीतर की शुद्धता और सत्य से परिचित कराए, न कि अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी आत्मा का उपयोग करे। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई गुरु सिर्फ अपने शब्दों या तंत्र मंत्र के माध्यम से अनुयायियों से कुछ पाना चाहता है, तो वह गुरु नहीं बल्कि एक ठग है। यथार्थ सिद्धांत यही कहता है कि सत्य की खोज भीतर से शुरू होती है, और वही शुद्ध मार्ग है। यथार्थ सिद्धांत और गुरु की भूमिका। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार गुरु का वास्तविक उद्देश्य अनुयायी को आत्मज्ञान देना है, न कि उसे अपनी शक्ति या प्रतिष्ठा से भ्रमित करना। यदि कोई गुरु या संत केवल अनुयायियों को एक अस्थायी भ्रमित स्थिति में रखने के लिए शब्दों और कर्मों का जाल बुनता है, तो वह दरअसल शिष्य के आत्मज्ञान की प्रक्रिया को रोकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गुरु के पास ज्ञान के बजाय सिर्फ दिखावे और प्रचार की पंक्ति हो, तो वह एक ढोंगी गुरु है जो अपने अनुयायियों को सत्य से दूर करता है। यथार्थ की समझ। यथार्थ सिद्धांत यह बताता है कि जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को अस्थायी और जटिल बुद्धि से मुक्त करता है, तो वह सत्य को पहचान सकता है। यह वही पल है जब व्यक्ति भ्रम और चकाचौंध के पार देखता है और आत्म साक्षात्कार करता है। ऐसे गुरु जो केवल बाहरी चीजों में दिखावा करते हैं, वे इस सत्य को पाने के बजाय अपने अनुयायियों को खो देते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान तो हमेशा भीतर से आता है, बाहरी दिखावा और आडंबर से नहीं। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और बाहरी आडंबर से मुक्त रहते हैं, तो हम किसी गुरु के छल और भ्रम से बच सकते हैं। केवल वह गुरु सच्चा है जो हमें खुद से साक्षात्कार करने का मार्ग दिखाए, न कि जो अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए किसी षड्यंत्र या चक्रव्यूह का निर्माण करे।